विज्ञान ने जितनी उन्नति की है कि वह अंतरिक्ष के अंदर जो कुछ जान पाया है वह बहुत कम है। वैज्ञानिक होने, चाहे वो नासा के हो, चाहे इसरो के हो, चाहे विश्व के किसी अन्य देश के वैज्ञानिक हो, उन्होंने केवल हमारे सौर मंडल के अंदर जो 9 ग्रह है उनमें से भी कुछ ग्रहों के बारे में बहुत क्षुद्र जानकारी प्राप्त की है मित्रों। जी हाँ, विज्ञान अभी उन सब ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया है जहां हमारा भारत आध्यात्मिक रूप से पहुंच गया था। पुराणों की वे कथाएं जो विज्ञान से भरी पूरी पड़ी हुई है आपको चमत्कृत अवश्य करेगी। तो आपके लिए मैं यह कथा लेकर के आया हूँ। बिना विमान के, बिना किसी अंतरिक्ष यान के महाराज रेवत अपनी कन्या को अपने तप बल से सत्यलोक की ओर प्रस्थान करते हैं और कुछ समय के पश्चात वे ब्रह्मा जी के उस लोक को पहुंच जाते हैं जिन्हें सत्यलोक कहा जाता है। जी हाँ, सारे संसार को निर्माण करने वाले और भगवान के परम अंश पर परमात्मा जिनको हम कहते हैं, ऐसे ब्रह्मदेव के सत्यलोक में जाकर के और रेवत जी और अपनी कन्या को साथ में लिए हुए खड़े थे जहाँ पर गंधर्व गायन कर रहे थे। उनके उस गायन और नृत्य वादन इत्यादि को सुनने के लिए कुछ देर तक रेवत जी वहाँ पर खड़े हो गए। जब नृत्य गायन का कार्य संपन्न हुआ उस समय ब्रह्मा जी ने वहाँ पर पृथ्वीलोक से आए हुए महाराज रेवत को देखा। तब ब्रह्मा जी को प्रणाम करके महाराज रेवत ने पूछा कि भगवान विधाता है आप तो, और आपने मेरी कन्या के लिए ऐसा योग्य वर ही नहीं बनाया कि मैं इसका विवाह किसके साथ कर सकूं। मैं इसी प्रश्न को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। तब ब्रह्मा जी का एक आश्चर्यजनक उत्तर मैं आप सबके बीच में रख रहा हूँ मित्रों। ब्रह्मा जी ने उस समय वैज्ञानिक बात बताई है जो हमारे पुराणों में अंकित है, जो आज का विज्ञान भी कहता है कि अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की दूरी करोड़ों वर्ष है, या अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह भी है जिनसे प्रकाश हमारी धरती पर प्रकाश वर्ष में आता है। प्रकाश वर्ष का मतलब पढ़े लिखे जो हम हैं हम सब समझते हैं, लेकिन यह कथा तो गांव के लोग भी सुनेंगे और उनको भी ये जानना चाहिए कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो किसी तारे से, किसी ग्रह से जब पृथ्वी के ऊपर प्रकाश आता है और उसके द्वारा यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है, 1-2 घंटा नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष वहाँ से यहाँ तक आने में लग जाता है। इस प्रकार उस प्रकाश को यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ये विज्ञान कहता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी यहाँ प्रकाश वर्ष जैसी ही बात उनको बताई कि महाराज रेवत, जिस समय आप पृथ्वीलोक से चले थे और हमारे इस सत्यलोक में यहाँ पहुँचे, तब तक पृथ्वीलोक के ऊपर अनेक युग बीत चुके हैं और आपकी जो नगरी थी, आपकी जो राजधानी थी, वह सब नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। और एक बात और मैं कहूँ कि जो वर्तमान का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, उस वैवस्वत मनवंतर में भी 27वां द्वापर चल रहा है। जी हाँ, अभी आप यहाँ पर आए इतने में धरती लोक के ऊपर समय की इतनी काल अवधि व्यतीत हो गई है कि वैवस्वत मनवंतर का 27वां द्वापर भी बीत रहा है और वहाँ पर भगवान ने अपने अंशों से कृष्ण और बलराम जी के रूप में धरती लोक पर अवतार धारण किया हुआ है। तो इस समय केवल एकमात्र ही वर धरती पर है जो आपकी कन्या के लायक है। आप तुरंत ही मेरी शक्ति के द्वारा, क्योंकि आप अपनी शक्ति के द्वारा यहाँ आए तो आपको इतना वर्ष लग गया है जो आपको पता ही नहीं लगा, करोड़ों वर्ष में आप यहाँ पर पहुँचे हैं। जी हाँ, आप करोड़ों वर्ष में यहाँ पर पहुँचे हैं, यह वैज्ञानिक तथ्य है। वायुयान या कार या बस या ट्रेन की स्पीड नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनकी गति जो होती है, वह गति भी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकती है कि एक पृथ्वीलोक से और अंतरिक्ष के किसी ग्रह पर हम तीव्रता से या तत्क्षण पहुँच जाएं। मनुष्य तब बल से गए हुए हैं, उन्हें भी इतना समय लग गया कि धरती लोक पर करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया। यह वैज्ञानिक तथ्य है, विज्ञान से भरी पूरी कथा है। जी हाँ, जब रेवत जी को ब्रह्मा जी ने यह बताया कि आपको यहाँ पहुँचने तक धरती पर आपका जो राज्य है वह नष्ट हो चुका है, आपका परिवार समाप्त हो चुका है और धरती पर अनेक युग बीत चुके हैं, परंतु मेरे तपबल से आप तुरंत ही पृथ्वीलोक पर पहुँचिए जहाँ पर भगवान के अंशावतार भगवान बलराम जी ही आपकी कन्या की योग्य वर हैं। आप उन्हें जाकर के अपनी कन्या दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने महाराज रेवत को तुरंत ही धरती लोक पर पहुँचाया और ब्रह्मा जी ने अपने जिस प्रकार से बताया था वैसे भगवान श्री बलराम जी से अपनी कन्या को रेवत जी ने प्रदान की। उस समय एक और बहुत अच्छी बात आती है कि वह जो रेवती नाम की कन्या है वह हमारे शास्त्रों में युग युगांतर के अनुसार जो मनुष्य की आयु और मनुष्य का जो शरीर होता है उसके बारे में भी हमारे पुराणों में प्राप्त होता है। और जो विश्व के कई जगह पर धरती से खोदे हुए किसी न किसी कारण से धरती के खोदने पर जो अंश प्राप्त होते हैं, कहीं मंदिर निकलते हैं तो कहीं पर मनुष्य के बड़े बड़े ढांचे निकलते हैं, मनुष्य के शरीर निकलते हैं, हड्डियों के ढांचे निकलते हैं। उनमें से आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट होता है कि किसी समय में इतने लंबे चौड़े मनुष्य भी हुआ करते थे। जी हाँ, सतयुग में जो कलयुग के मनुष्य
जिनकी आयु और जिनके शरीर की हाइट है, जैसे मैं आपके सामने अभी इस टाइम खड़ा हुआ तो मेरे 6 फीट के करीब शरीर की ऊंचाई है, तो सतयुग में 24 फीट के करीब करीब मनुष्य हुआ करते थे। कलयुग के मनुष्य से 4 गुना अधिक उनकी ऊंचाई हुआ करती थी। तो सतयुग की रेवती जी थी, उनकी द्वापर में जो भगवान बलराम जी है उनसे 4 गुना अधिक ऊंचाई थी। भगवान बलराम जी से जब विवाह के लिए वह कन्या दी गई तो भगवान कृष्ण जी उनके ऊपर हंसे कि आपकी जो दुल्हन है वो इतनी ऊंची है। तब भगवान बलराम जी ने अपने हल के द्वारा रेवती जी को उनके सिर पर हल रख करके उनका कद जो है उनके बरोबरी का कर दिया। तो यह कथा जो है वैज्ञानिकता से भरी पूरी हुई है और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जो टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने का सोच रहे हैं, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ कि वे प्रयास करते रहें। और साइंस के स्टूडेंट जो है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रयत्न में लगे रहिए। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, किंतु हमारे सनातन धर्म का भी आप सम्मान करिए और सनातन धर्म में जो पुराणों में जो तथ्य बताए गए हैं उन पर आप विश्वास करिए। अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति है और वहाँ का वातावरण कैसा है और किस प्रकार से पुराने ज़माने में बिना यान के तप बल के द्वारा राजा महाराजा वहाँ पर पहुँचते थे, ऐसे कई उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हुए हैं। यह कथा मैंने आप सबके बीच में रखी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और यदि आपको बात अच्छी लगी हो तो भी कमेंट्स करिए और बात यदि आपको जमी नहीं है, बुरी लगी है तो भी आप कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए ही ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं किंतु कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे मेरे बंधु ऐसे भी हैं जो सनातन में होते हुए भी मेरे इस प्रयास को सराहना नहीं दे रहे हैं, अर्थात वे वीडियो रोज़ देख रहे हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप यदि सच्चे हिंदू हैं, सनातन के यदि प्रेमी हैं, तो विश्व में सनातन धर्म का डंका बजने वाला है और उसमें आप भी सहभागी बनिए। हमारे धर्म से हम क्यों च्युत होवें। और जो अन्य विधर्मी लोग हैं वे अपने अपने धर्म की मान बढ़ाई में लगे हुए हैं। तो एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, आप मेरे इस प्रयास को सराहना दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी विनती है।